खमागढ़ी राजस्थान, मैं प्रमोद पारिक, एनटीए न्यूज से लाइव। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो कल्चर का ऐसा प्रदर्शन है जो आपको बहुत रेयर कंडीशन में दिखेगा। ये कल्चर, ये सिर्फ रिचुअल्स और वो आप सोच रहे हो कि छोटा सा इवेंट है या ऐसे ही कोई लाइक गांव का कुछ फंक्शन चल रहा था। यू कांट इमेजिन व्हाट आई डूइंग राइट नाउ। मैं इंग्लिश का शब्द इसलिए यूज कर पा रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि जो शहरों में बैठे हुए हैं, जो लाइक अपने को सो कॉल्ड कूल बताने के लिए बता रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ये छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, बट यू कांट इमेजिन कि इस इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ व्हाट दे कैन डू और क्या है गणगौर और इसके महत्व की। सो लेट्स कंटिन्यू। कला और संस्कृति का ऐसा प्रदर्शन जो राजस्थान के हर गांव में मिलेगा, और उसी प्रकार रोहिणा में आज मैं आपको लेके आया हूँ रोहिणा के ऐसे कला और संस्कृति के प्रदर्शन को गणगौर के इस पावन पर्व पे। चलिए जानते हैं कि क्या गणगौर स्पेशल है या रोहिणा की गणगौर या गणगौर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस है, चलिए जानते हैं। हमारे सबसे पहले सभी को खमागढ़ी, मैं सरवण सिंह रोहिणा आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये गणगौर जो है अपने राजस्थान का प्रमुख त्योहारों में से एक है। और वैसे तो गणगौर का त्यौहार पूरे राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, कुछ जगहों पर बहुत स्पेशल तरीके से मनाया जाता है। वैसे ही उन जगहों में से एक अपने गाँव रोहिणा भी है जहाँ पे आसपास के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बड़ा ये पर्व है, धूमधाम से मनाया जाता है, अलग ही विशेषताओं के साथ मनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि जैसे सभी जगह गड्ढों से, रावड़ों से या अलग अलग अपने मुगलों से गणगौर सच्ची की सवारी निकल जाती है जो शिव पार्वती के प्रतीक है। और सभी धूमधाम से नाच कूद करते हुए, पूजा पाठ करते हुए इनकी सवारी निकालते हैं और विसर्जन कर देते हैं पानी पिला करके अपना। और माना जाता है कि गणगौर लास्ट त्योहार भी होता है तो इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। रोहिणा में इसकी खास बात यह है कि ईश्वर जी को जवाई मानते हैं और लक्ष्य से जवानी देने की जो परंपरा है वो अनोखी है और सबसे अलग है। राजस्थान में एकमात्र गाँव रोहिणा है जहाँ पे ये परंपरा चलती है। इसका भी एक बड़े बुजुर्गों से जब कथा सुनते आ रहे हैं कि एक टोटका माना जाता है कि पहले कुछ कोई महामारी या कुछ अकाल और ऐसा कुछ कोई घटना होती थी तो किसी संत के द्वारा ये एक मार्गदर्शन दिया गया कि आप जो है जब गणगौर की सवारी निकालते हो तो ईश्वर जी को जवाई के रूप में मानते हुए इनको आप लक्ष्य जवाई की परंपरा शुरू करो। तो इसमें भी ये होता था कि आजकल तो मेरे जैसे युवा है तो इतना शक्ति नहीं रखते, लेकिन पहले ये था कि जितनी अपनी शक्ति होती थी उतने बड़े बड़े लक्ष्य, चाहे खेजड़ी की पेड़ हो या जैसा भी हो, लेकर आते थे और ढोल के नगाड़े पे जुआरी देते थे। आज भी ये परंपरा तकरीबन देखा जाए तो 350 सालों से हमारे गांव में चलती आ रही है। तो ये अनोखी परंपरा है। हम लोग इसके गांव के सर्व समाज के लोग बड़े धूमधाम से अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए इसको मनाते हैं और भविष्य में इस प्रकार को और भी बढ़ चढ़ त्योहार को मनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे।
राजस्थान की हर शादी बहुत हर्षों और उल्लास के साथ मनाई जाती है, बट आज जिनका शादी का समारोह हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि प्रथा है वो सेम की सेम। मान लो कि अपने राजस्थान में जब शादी होती है तो हर टाइप की लाइक रिचुअल्स होते हैं जो शादी में लाइक मनाते हैं, लाइक कन्या पक्ष की तरफ से, वर की तरफ से, वधु की तरफ से। सेम वही प्रोसेस गणगौर के टाइम पे भी फॉलो होता है। इवन एक्स्ट्रा 3-4 चीजें एक्स्ट्रा ही होती है उसमें, जो उस पर भी अपने बात करेंगे। लेकिन आज जिसका आप हजूम देख रहे हैं वो कोई अमीर आदमी या कोई बड़े आदमी का शादी समारोह नहीं है। ये गांव की वो प्रथाएं हैं, ये गांव की वो रगों में दौड़ रहा है कि इस दिन सभी अपने हर्षोल्लास के साथ इस शादी में समारोह होते, लाइक शामिल होते और इसको एज ए अपने तरीके से इसको एंजॉय करते हैं। तो ऐसे और एंजॉय मोमेंट के लिए एनटीए न्यूज आपको दिखाएगा कि कैसे गणगौर की आपको कल यहाँ पे प्रोग्राम होता है। और मेरे शब्दों पे मत जाना, मैं इसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप शब्दों पे जा रहे हो मेरे, पर सब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, छोटे शब्द होंगे, आप मानोगे नहीं। आप उस शादी का शामिल हो रहे हो जिसमें घोड़ा, माँ पार्वती वे ईश्वर शिव, अर्थात उनकी शादी में आप शामिल होने का आपको मौका मिल रहा है, तो सब तो वहाँ पे एकदम गौण हो जाते हैं। तो अब शब्दों पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना। बाकी चलिए सर आपको दिखाता हूँ कैसे कि इस महिमा मंडल होता है या इस फंक्शन में और क्या क्या इवेंट्स में आपको मिलेगा। चलिए सुनो। तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं या उसको भी या इस पर्व पे अपनी संगत कर रहे हैं, प्रतिभा दिखा रहे हैं, या आप बोल सकते इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द एक रेप्लिका, इसका अर्थ होता है कि हूबहू। आज मैं जिस गांव में हूँ, आप इस गांव को देख के पता लगा सकते हैं कि राजस्थान के गांव का कल्चर कैसा होता है। तो उसी कल्चर को संजो के रखा है इस गांव ने और अपना बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट दिया है कि कैसे कल्चर और अपने रीति रिवाजों को संजो के रखा जा सकता है। और अगर आप कहीं राजस्थान के बाहर से देख रहे हो तो आप पता लगा सकते हैं कि यही वो गाँव है। इस गांव की प्रतिभा या जो भी यहाँ पे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आज उनसे आप पता लगा सकते हैं कि ये पूरे राजस्थान में, दिस इज नॉट फॉर लाइक जस्ट रोहिणा में ही हो रही है। ये वो हर गांव की एक लाइक रिचुअल्स और कल्चर फेस्टिवल्स के लाइक गणगौर होता है हर साल में। तो अगर कोई भाई गांव से बाहर देख रहा है तो वो पता लगा सकता है कि यही प्रोग्राम हर गांव में भी होता है। बट हर गांव के तौर तरीके, हर गांव का वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो डिफरेंट होता है। तो आज मैं रोहिणा में आया हूँ, ये मेरा होम टाउन भी है। तो आगे की और देखते हैं एनटीए न्यूज से लाइव प्रमोद पारिक। कल्पना करते हैं कि राजस्थान वो धरातल है जहाँ पे पग पग पर अगर मैं पैर रखता भी हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं किसी संत महात्मा, किसी वीर योद्धा या किसी वीरांगना के लाइक उस भूमि पे ना चला जाए जिस भूमि पे उन्होंने समाधि दी या वो शहीद हुए। मैं
ऐसे फंक्शन में जो बंद करने वाली तब साल का एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी शादी या किसी भी फंक्शन का मोटाज नहीं है उसको शिरकत करने के लिए हुआ है। आज का दिन वो दिन है जहाँ पर दिखाएंगे कि शक्ति प्रदर्शन हाउ लुक लाइक अ शक्ति प्रदर्शन, और ऐसे शक्ति प्रदर्शन का नजारा रोहिड़ा गांव के युवा और आने वाले बिलियनर ट्रिलियनर एंटरप्रेन्योर आप जो कहे वो बता रहे हैं कि कैसे शक्ति प्रदर्शन होता है। ये भगवान खिचड़ी बचाओ राजस्थान बचाओ ऐसे आंदोलन आपने हर जिले में सुने होंगे, लेकिन आप रियलिटी दिखाता हूँ मेरे नीचे मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खिचड़ी का विशाल पेड़ देता है। यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं होती है, यहाँ पे वो बताया जाता है कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए या कैसी परंपरा होती है। ये मेरे युवा और यहाँ पे अब इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पे जो गणगौर का नहीं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ गणगौर का फेस्टिवल इतना शानदार है या वो कैसे राजस्थान को रिफ्लेक्ट करता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि खिचड़ी जो सिर्फ बातों में लाइक कार्य कार्यवाही में चलती है कि खिचड़ी बचाओ ये करो वो करो, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से खिचड़ी बचाई जाती है। गणगौर जो साल में एक बार होता है वो इस खिचड़ी पे यहाँ पे बैठने का कारण ये है कि वो गणगौर और इस महाराज यहाँ पे आएंगे और एक परिक्रमा करेंगे जो बताएंगे कि खिचड़ी हाउ खिचड़ी इम्पोर्टेंट फॉर राजस्थान पीपल। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे राजस्थान के लोगों ने अरे काय करे चालू है ना चालू है राजस्थान के लोग अपने और लाइक जो सबको बताया कि खेती के लोग हैं यहाँ कोई यहाँ पे बता कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और सब लोग बिजनेस नहीं कर रहे, यहाँ पे सब लोग खेती के लोग हैं। तो वो खेती का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए खेती की लाइक को इम्पोर्टेंस बढ़ती है यार। बहुत बढ़िया ये बताने से बात यहाँ पे
मेरे साथ खड़े हैं नागौर के सरचिट और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमान हनुमान जी बांगड़ा, जो कल्चर को समझते हैं और कल्चर के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए हनुमान जी बांगड़ा से पूछते हैं कि कैसे। मैं भी सुनवाई दो साथ से परंपरा चल रही है। सभी गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे और ये प्रेम का पर्व है। गांव का समाज जो भी गाँव में कुछ दिन देखता रहा हूँ। आपस में भाईचारे इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने बनाते हैं। आने वाले चालू कर दियो। बॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरो की छवि कैसी होती है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ है नागौर का एक और राजनीतिक की भूमिका रखते हैं मिस्टर मनीष सिंह जिनका साहब, जो आपको देख के लगेगा कि इनकी छवि एक बॉलीवुड और बॉलीवुड हीरो जैसी है। तो वो यहाँ पे सिलकन करने के लिए आए इस फंक्शन में। तो चलो मनीष से पूछते हैं कि उनका क्या इस गाँव का जो गौर है बहुत फेमस है। जिस तरह से कलरफुल पड़ा है शोभा यात्रा बहुत ही अच्छा, यही हमारा कल्चर है। यही हम लोग हैं, यही हमारा वीडियो से दस्ता आ रहा वो कल्चर है। और इसमें हम जब आके देखते हैं, आके बैठते हैं या इन लोगों को आपस धरातल जाते हैं कि जमीन से इतना होने का तो असली अनुभव होता है। मैं जानता हूँ इसमें आप इनकी कोर्स रखते हैं बहुत बड़े पर्सनालिटी है उनके मनीष सिंह, राजस्थान के बहुत चर्चित और वेल एजुकेटेड पर्सन है। उनको रियलिटी पता है, उनको एक्सप्लेन करना कैसे कल्चर परफॉर्म है। लेकिन आप मनीष सिंह को देख सकते हो शिरकत कर रहे हैं। आप मान सकते हैं कि छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होता है, हालांकि ये गाँव में हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तारीख में राजस्थान के गाँव में किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार की सामाजिक सद्भावना आप कोई वो काम करते ये सबसे उसमें अगर ऐसे आयोजन होते हैं, कलरफुल होते हैं, अच्छे इतने पुराने अगर आयोजन होते हैं तो इससे हमारे समाज की जो दूरियां हैं वो कमी होती है, वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो राजनीतिक कारण ये तो सामाजिक लोग, समाज के लोग, गाँव के धरातल के लोग, वो कभी ऐसा होने नहीं, इसीलिए इनके भी सब फेल होते हैं। और जनता देख आप कितने प्रेम से, कितने सद्भाव से यहाँ पर आई है। और सभी जाति कितनी और जो पुराना ये जो नई जनरेशन जो है ये इन चीजों को अगर वो देखें तो आगे और ज्यादा अच्छे ही बनेंगे, अच्छे इंसान। मनीष सिंह की बात को मैं और गौर करूंगा। आप लोग नहीं जानते लेकिन जो रोहिणा और रोहिणा के आसपास के लोग रहते हैं उनको पता है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पर्सनालिटी
चाहे वो पूर्व सरपंच हो, चाहे भूतपूर्व सरपंच हो, चाहे वर्तमान सरपंच हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हर कोई यहाँ पर शिरकत कर रहा है और कंधे से कंधे मिला के इस फंक्शन में शामिल हो रहा है। ये देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। देवी और सज्जनों, ये कोई भी फंक्शन हो, राजस्थान का चाहे गणगौर हो, चाहे किसी भी लाइक कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पे वो सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे लाइक हर गाँव में जब पक्ष विपक्ष, यहाँ पे कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। यहाँ पे हर गाँव, हर व्यक्ति अपनी सदस्यता को निर्माण करता है और बताता है कि कैसे सामाजिक सद्भावना रखा जाता है। और वो न्यूज से प्रमोद दिस साइड। आप ये हर गांव में लाइक ये गणगौर या राजस्थान के जितने भी फेस्टिवल होते हैं, वही आपको बताते हैं कि कैसे राजस्थान की परंपराएं चलती थी, या कैसे वो राजस्थान के जो कल्चर से या इम्पोर्टेंस ऑफ आजीविका, जैसे गांव के कुएं हो गए, गांव का गढ़ हो गया, गांव के मवेशी वगैरह हो गए, ऊंट हो गए, या जैसे अब तो राजस्थान में लाइक गाँव में ज्यादा होते नहीं है, लाइक ऊंट है या एक दो घोड़े वगैरह होते हैं, बैल वगैरह होते हैं। बट ये परंपरा दिखाती है कि कैसे वो प्रिजर्व करते थे अपने आप, या कैसे वो रिप्रेजेंट करते थे। अभी थोड़ी दूरी मेरे साई सवारी आ रही है गणगौर की, ये मेरे पीछे है, हर गाँव में होता है। और हमारे थोड़ा और विशाल रूप से गाँव का लाइक कुआ मतलब कुआ है, लेकिन उसका नाम है कुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि गणगौर की साई सवारी आती है और वहाँ पे वो परिक्रमा करती है। अब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये तो राजस्थान के बाहर से, तो उनका मतलब ये फंक्शन लाइक जैसे गणगौर है, तो वो यहाँ पे आके अभी समझ सकते हैं कि वो यहाँ पे परिक्रमा एक छोटा सा रिचुअल्स फॉलो करता है। बट आप इसके की बैक स्टोरी जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली कोई रिचुअल्स नहीं है। ये बताता है कि अपने जो भी साधन है, संसाधन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको कैसे संजो के रखना है, वैसी चीजों के लिए भूल होता है। पब्लिक राउंड रेडी हो रहा है, किसके लिए? जस्ट बिकॉज साई सवारी आ रही है। दिखाता हूँ आपको कैसे वापस बने रहिए न्यूज से, पीछे मत जाना। मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैसे एक गांव, हर गांव की तरह कुछ गांव में गणगौर मनाई जाती है। और राजस्थान में गणगौर क्यों फेमस है, या गणगौर के लिए लोग स्पेशली वेट करते हैं।
यार वैसे बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आज के इस फंक्शन को डिस्क्राइब कर सके। सो आया हूं मैं आपको एक और शक्ति प्रदर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, बट मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है हिंदी इंग्लिश का जो इस फंक्शन को, जो इस वाइब को या जो इसको एक्सप्लेन कर सके। हाँ हूँ ये लेकिन वो उनकी बात शिद्दत नहीं, भाई प्रोफेशन हो रहा है, ये दुनिया वेट करते हैं। और इसमें सबसे बड़े जो लाठी से लेके आते हैं वो भी शस्त्र, लाइक जो प्रदर्शन होता है यहाँ पे अपने अपने शस्त्र अलग अलग लाठी और दंडों एक परंपरा है, ऐसा मानना है।
राजस्थान द सिटी ऑफ जॉय, उसका ये प्रारूप, ये रोहिणा गांव आप मेरे लेफ्ट और राइट में देख सकते हो। एक तरफ सांस्कृतिक और कल्चरल फेस्टिवल निभाती हुई महिलाएं और वीरांगनाएं, दूसरी तरफ अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए गांव के युवा और बुद्धिजीवी लोग। ये नजारा बहुत रेयर है, आप कहीं पे भी चले जाना, भारत बहुत विशाल कंट्री है, आपको कहीं पे कहने का तात्पर्य ये है कि गणगौर 2026 का समापन यहाँ पे होता हुआ, और समापन भी इस तरीके से होता हुआ कि ऐसी गौर न भूतो न भविष्य थी, ऐसी गौर आगे भी आएगी, आपको आगे भी हम बताएंगे। इनके न्यूज आपको पल पल की रिपोर्ट देगा, लेकिन आज जो गौर हुई है उसको शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता। आपको लास्ट मोमेंट पे मैं उसका छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि गौर का लाइक आज का जो दिन है वहाँ पे गौर को सजाया जाता है। गौर के रिचुअल्स वही फॉलो किए जाते हैं जो हिंदू धर्म के शादी की परंपराओं में फॉलो किए जाते हैं। उसी तरीके से उनको सजाया जाता है, उसी तरीके से ईश्वर जी को भी सजाया जाता है, और उसके बाद लाइक जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, रीति रिवाज होती है, लेकिन लास्ट के जब शाम का टाइम आता है तब गौर और ईश्वर जी माताओं को गाँव के गढ़ और ठाकर साहब की निगरानी में उनको गाँव के कुएं में अर्थात कुआ प्लस गांव की खेतरियों के दर्शन कराए जाते हैं, और लास्ट मोमेंट पर गांव के गढ़ में या गांव के जो लाइक वार्ड होता है वहाँ पे आकर ईश्वर जी को एक प्रकार की गंवारें दी जाती है, वो भी एक शक्ति प्रदर्शन का जरिया है। बाकी मैं आपको गाँव के बुद्धिजीवी लोगों के पास मिलाऊंगा, बहुत हमारे पास बुद्धिजीवी लोग कमी नहीं है यहाँ पे, उनके पास ले जाऊंगा। एनसीएन न्यूज आपको वो पूरा चीज दिखाएगा जो गणगौर में फॉलो होती है, इससे बने रहिए। मैं आपका प्रमोद पारिक। जन्नत की हकीकत हमें भी मालूम है गालिब, लेकिन मुस्कुराने का ख्याल बहुत अच्छा है। यह शायरी मैं समापन के तौर पे कहना चाहूंगा और लेके आऊंगा आपको राजस्थान के रोहिणा गांव के गढ़ पे, जो एक शक्ति और कल्चर का बहुत संजोवन जो फंक्शन होता है, उसको गणगौर 2026 के समापन के तौर पे मैं गांव के बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवियों से आपका मिलापन कराना चाहूंगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ। रोहिणा गांव की स्थापना 1646 ईस्वी में अभय राज सिंह जी द्वारा की गई। गांव की स्थापना से ही गांव का सांस्कृतिक, गांव की सामाजिक और गांव का मिलनसार शुरुआत से ही रहा। लगातार 380 साल हो गए इस गणगौर में बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा गांव एक साथ मिलकर ये परंपरा का निर्वहन कर रहा है। इस गांव में सामाजिक एकजुटता, 36 कौमों का मिलन और सभी एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रोग्रामों का आयोजन करता है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे गांव की गणगौर भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। राजस्थान की गणगौरों की बात करें, जयपुर के राजघराने की बात करें, उसी के संदर्भ में रोहिणा के गढ़ से निकलने वाली गणगौर बहुत ही सुंदर और सांस्कृतिक प्रोग्रामों से मिलनजार बहुत ही अच्छी गणगौर है। मैं शिवपाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। इस गणगौर में जो आपने बताया बहुत अच्छी बात है, परंपरा से हो रही है, लेकिन इस गणगौर में नई क्या चीज है जो सबको देखने में मिलती है और बच्चों को नई शिक्षा मिलती है? यही है, सारे समाज एक साथ आते हैं, एक जाजम पे आते हैं, उसके बाद में सारे साथ मिलकर गणगौर को वहाँ कुएं दूर तक जाते हैं, फिर वापस आकर यहाँ पर जो भी उनका बल प्रभाव उसका आयोजन होता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे बुजुर्ग और हमारे गाँववासी एक साथ मिलकर अपने जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनकी एकजुटता को दिखाते हैं। हम भी इन्हीं प्रोग्रामों को एक साथ मिलकर अपने गाँव की परंपराएं निभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
गद्दारी खून में नहीं, मिट्टी की तासीर ही ऐसी है राजस्थान की, जो आपको कल्चर, जो उस टाइम पे भारत को अखंड रखने में और आज भारत को सांस्कृतिक और अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ राजस्थान का ये गांव रोहिणा, आपको कहीं पे भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे जहाँ पे सांस्कृतिक और शक्ति प्रदर्शन का ऐसा नजारा मिलेगा आपको। मैं अपनी वाणी को, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा जानकार माना जाता हूँ, हिंदी का भी हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ऐसी वाइब को मैच कर पाए। सो अपनी वाणी को विलाप देते हुए और इस प्रोग्राम को यहीं पे समापन करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक डीएनए ही सांस्कृतिक है राजस्थान का। जब आप राजस्थान की बात करोगे तब आपने पगड़ी और वीर योद्धाओं का नाम सुना होगा, लेकिन सच्ची कहानियां गाँव में मिलेगी। मैं रोहिणा का पक्षपात नहीं करूंगा, रोहिणा के आसपास भी बहुत सारे गांव है, वो अपने कर्म पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी की भी गांव की यहाँ का होने का मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ का ही बता रहा हूँ, बहुत सारे गांव है जो अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हालांकि करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि शहर में बैठे हुए एसी की हवा खाते हुए लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो गाँव पे टिप्पणियां करे और गाँव को कुछ उच्च और निम्न बताए। ठीक है।